राधे राधे। आपका सभी का डीआर एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है, उसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, और आज हम जो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वो करेंगे मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। क्या टॉपिक है आज हमारा बेटा? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। किसके साथ भाई? एसिड्स के साथ। कि मेटल की रिएक्टिविटी एसिड्स के साथ कैसी होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट चैप्टरों में भी डिस्कस किया है कि मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है एसिड एंड बेस, तो वहां भी आपको डिस्कस कराया गया है कि भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो वही टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई हमारे आपसे? मेटल रिएक्ट विद एसिड्स डिस्कस कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी डिस्कस है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया है कि डिफरेंट metals have different rate of reactions, यानी कि डिफरेंट मेटल की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रिया करने की दर है, वो सब क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। ऐसे ही सभी मेटल सेम रिएक्शन शो नहीं करते, सभी की रिएक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। कुछ मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको डिस्कस किया है। पोटासियम, सोडियम क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या है भी? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। एनी डाउट भाई? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया है। तो टॉपिक क्या है? मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स प्लस एसिड्स को हम यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे, क्योंकि भाई कंसंट्रेटेड तो अलग होते हैं ना। एसिड्स किसकी फॉर्म में भाई? डाइल्यूट की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट्स। क्या देते हैं भाई? सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कैसे देखें? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे भाई? हाइड्रोजन गैस वो हमारे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के साथ। तो एक एक्टिविटी ले लेते हैं। मैंने यहां पर ले लिया है कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है, और इसके अंदर मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। क्या ले लिया भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। क्या ले लिया बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। क्या ले लिया भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। और इसमें मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया? कुछ जिंक के पार्टिकल्स डाल दिए। किसके पार्टिकल्स? ये किसके पार्टिकल्स है? ग्रेनुल्स ऑफ द जिंक बोल सकते हो। किसके पार्टिकल डाल दिए हमने? जिंक के पार्टिकल डाल दिए। हमने यहां पर एक ग्लास ट्यूब लगाई, ग्लास पाइप बोल दो, ठीक है। और यहां से गैस निकलना स्टार्ट होती है। एक गैस यहां से निकलना स्टार्ट होती है। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है लाडलो? हाइड्रोजन गैस। तो यहां से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको पता है मेटल रिएक्ट विद, मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराए? जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर दैट। जैसे हमने ले लिया Mg, आप यहां पर Mg भी ले सकते हो। Mg की रिएक्शन कराई HCl के साथ, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में लिया। किसकी फॉर्म में लिया? डाइल्यूट की फॉर्म में लिया, सॉलिड्स। तो क्या बन जाएगा यहां पर? MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है बेटा? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड्स लिया और हमने इसमें भी Mg डाल दिया, कोई भी मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो क्या बन गया MgSO4 प्लस में बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 ले लेंगे बेटा, और क्या निकल गई हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है हाइड्रोजन। यानी कि आप मेटलों की रिएक्शन जब भी एसिड्स के साथ कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब फिर कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो एक एक्टिविटी के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है। ये एनसीईआरटी बुक में 1.3 एक्टिविटी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बुक की कौन सी है, 3rd एक्टिविटी है। कहां पर, इसमें ये चैप्टर फर्स्ट में देखने को मिलती है हमें, चैप्टर फर्स्ट में, क्योंकि वहां पर बताया जाता है ना केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं, इवॉल्व द गैसेस, तो वहां हमें बताएगी। अब हमारे एसिड में इसमें भी हमारे एक एक्टिविटी लेते हैं, जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक बीरूट स्टैंड ले लिया, उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टैंड लगा होता है, उसमें एक पेयर ऑफ टंग्स लगा होता है, उसमें हमने क्या किया, एक बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब ली जो 10 ml से बड़ी आती है, यानी कि 50 ml की हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसको इससे बाइंड कर दिया, ठीक है। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, कोई एसिड ले लिया, एनी एसिड लाइक डाइल्यूट फॉर्म में लिया हमने, यहाँ पर डाइल्यूट HCl ही ले लिया। क्या ले लिया बेटा, डाइल्यूट HCl ले लिया, और इस डाइल्यूट HCl के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ध्यान से सुनिएगा, इस डाइल्यूट HCl के अंदर मैंने एक मेटल्स, एक एलिमेंट्स डाल दिया, कोई भी एक, जैसे मैंने यहाँ पे जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक। हाँ, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी डिफरेंट होता है, तो मैं यहाँ पर वो मेटल लूंगा जो बहुत जल्दी से हाइड्रोजन गैस को बबल्स की फॉर्म में निकालेगा, मैक्सिमम बबल्स, तो मैंने Mg ले लिया। अब सोडियम पोटेशियम के लिए वो ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, तो यहाँ ब्लास्ट कर देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन नहीं कराऊंगा, तो किसकी रिएक्शन कराऊंगा, Mg की रिएक्शन कराऊंगा। और Mg की रिएक्शन कराने के बाद मैं इसमें से यहां से एक पाइप कनेक्ट करूंगा, बाकी की कॉर्क के द्वारा मैं इसको बाइंड कर दूंगा बिल्कुल क्लोजली, ठीक है। और यहां से इस कॉर्क के जरिए मैं तो मैं इस पाइप को यहां से, इसमें से कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस को मैं एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले आऊंगा। किसमें ले आऊंगा, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन। मैंने यहाँ क्या ले लिया, साबुन का घोल ले लिया। क्या ले लिया भाई, साबुन का घोल ले लिया। अब ये गैस किस में आ गई, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में आ गई है भैया। अब इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से कुछ बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ बबल्स ऑफ, तो किसके बबल है, हाइड्रोजन गैस के बबल है। किसके बबल्स है बेटा, हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, जब हम इन्हें किसी कैंडल से या मैच स्टिक से, किसी कैंडल से या फिर मैच स्टिक से इन्हें बर्न करते हैं, तो यहां से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, एक साउंड, जिस साउंड का नाम होता है पॉप साउंड। कौन सी साउंड, तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है, और कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है। या आप ये भी कह सकते हो, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलती है, अगर हम यहाँ पर बर्न करें, कैंडल लगा दें, तो गैस जलना स्टार्ट हो जाती है, उसकी फ्लेम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर कोई हीट लगाएं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लेम बननी स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स द आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है, एक बर्निंग गैस है। एनी डाउट भाई, तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। तो इसके अंदर से कौन सी गैस जाती है, यहां से कौन सी गैस जा रही है भाई, हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। एनी डाउट। इस तरीके से मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इसके साथ रिएक्ट करा सकते हो। मैंने आपको बताया एल्युमिनियम के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, जिंक के साथ हो सकती है, आयरन के साथ हो सकती है। यानी हाइड्रोजन से ज्यादा जो रिएक्टिव है उन मेटलों के साथ हम क्या करा सकते हैं, रिएक्शंस करा सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन आया कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, डाइल्यूट HCl, क्यों नहीं करता है। देखो, आप रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सोडियम
पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है कॉपर। तो कॉपर किससे लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से। तो एक तरीके से अब ये पता चलता है कि ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई लाडलो, है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दे प्रोड्यूस द हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी पे। किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी पे। कॉपर क्या है, कॉपर ये क्या हुआ, लेस रिएक्टिव, तो इसलिए नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एटम, इसलिए हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो कॉपर किसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। एनी डाउट में, तो कॉपर किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो जो भी हमारे ये जो मेटल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स के साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, एसिड्स के साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। एनी डाउट भाई। तो भाई समस्या कहां है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बट जैसे कि जहां भी कोई बट आ जाता है तो समस्या होती है भाई। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, हमारे पास एक एसिड्स होता है, तो देन भाई एक एक चीज नोट करते चलना, आपको मैंने बता दिया। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, जब हम देखो, क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा मेटल्स के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, बट भाई कंडीशंस अब बदलने वाली हैं, थोड़ी सी चेंज होने वाली। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ी सी चेंज होगी। कंडीशंस किसके साथ चेंज होने वाली है, हमारे पास एक एसिड्स होता है, नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है भाई, नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है भाई, HNO3। जब हम इसकी रिएक्शंस मेटल, जब ये किसकी फॉर्म में हो, डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। भाई कितनी अच्छी बात कर दी इसने भाई। देखो, हम अभी कह रहे थे ऑल मेटल्स के साथ जब हम रिएक्शंस कराते हैं एसिड्स की, तो सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। बट भैया ऐसा हो नहीं रहा, ये नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। भाई ऐसी क्या बात हो गई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैं आपको देखिए बताता हूं। जब हम किसी मेटल की रिएक्शन, जैसे Mg, ये हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं इसकी बता रहा हूं। जब Mg की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं, जब ये केवल डाइल्यूट रहता है, क्या रहता है, डाइल्यूट। तो हम बैलेंसिंग के लिए 4 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, तो ये बनाता है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस में, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो भाई मैं आपको बता के चल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, क्या करता है, वाटर। रियलिटी में वाटर कैसे बन रहा है, इक्वेशंस को आप नोट कर लेना, मैं बताऊंगा दोबारा भी। बैलेंसिंग के लिए हम यहां पर कितने ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स, अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, कितनी है, 12 है, 6 10 12। तो हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या मिल रहे हैं भाई, हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। और प्लस में क्या मिल रहा है लाडलो, वाटर मिल रहा है। भाई हमारी लड़ाई कहां है, हमें हाइड्रोजन चाहिए था, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए थी, और हमें क्या नहीं मिल रही, हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही बेटा, हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही, क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, वाटर मिल रहा है हमें, और हमें चाहिए क्या था, हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो दिक्कत हो गई। इसी के साथ कैसे हुआ ये, अब हम आपको बताने वाले हैं। तो बेटा थोड़ी देर के लिए आप इस चीज को इरेज करेंगे, इस इक्वेशन को इरेज करूंगा, आप लिख लेना, फिर दोबारा से बताऊंगा कारण क्या है। देखो करें भी इरेज। अब रीजंस को समझ लेना, बड़े ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा रीजन बताने वाला हूं, क्योंकि भाई मेरे ध्यान से सुनना, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रिक एसिड है, यानी कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई वाह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट
क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जब हम इसकी रिएक्शन मेटल्स के साथ कराते हैं, क्या इसके साथ कराते हैं? मेटल के साथ। तो ये जो जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू वाटर, यानी कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड तो यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। एंड जो नाइट्रोजन है वो अपने आप को रिड्यूस कर देता है और क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन कौन से बनाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स N2O और NO2 ETC बना लेता है। पता है क्या कारण था? यहां पर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देती है भाई? वाटर में कन्वर्ट कर देती है। किसमें कन्वर्ट कर देती है? वाटर में। और साथ में जो नाइट्रोजन होता है वो रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। एनी डाउट भाई? यहां तक समझ में आया? अब मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा लिख के दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि Mg की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? 4HNO3 के साथ करा रहे हैं। 4HNO3 हमें क्या मिला? MgNO3, ठीक है। प्लस में हमें क्या मिला? N2O मिला, सॉरी NO2 मिला। क्या मिला भाई? NO2। बैलेंस के लिए यहां पर 2 ले लिया, सॉरी NO3 है, ठीक है। NO3 हमें क्या मिला? NO2 मिला। नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि इसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कर दिया। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ऑक्सीजन को दे दिए। किसको दे दिए भाई? ऑक्सीजन को दे दिया। क्या बना दिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस के लिए हमने यहां पे क्या लिया? 2 मॉलिक्यूल से लिए। प्लस में यहां पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस, 4 मॉलिक्यूल। अब वो हाइड्रोजन जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास यहां पर होता है। कितने मॉलिक्यूल? 2, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं 2। वो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर के इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यहां पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4H पॉजिटिव आयन होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं, देन फ्रीली होते हैं, देन फॉर्म द वाटर। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो गई? हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? तो क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू वाटर। किसके कारण से? इस नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी यही होता है कि वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। एनी डाउट? तो समझ में आ गया होगा। अब बट होता क्या है? देखो ध्यान से सुनना कि होता क्या है रियलिटी में, क्या होगा। नेक्स्ट रीड कर, अभी लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी बुक में। यहां से क्लियर है भाई? नेक्स्ट लिखे। बट अब दिक्कत कहां हो रही है? इसके साथ तो रिएक्शंस नहीं कर रहा, बट क्या दिक्कत हो रही है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, Mg और M9, ये रिएक्ट करते हैं, ये पीछा नहीं छोड़ते। बोले अब इसको डाइल्यूट को क्या बना देते? रिएक्ट विद वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, यानी कि आप कह सकते हैं एक्वस की सी फॉर्म में। देन प्रोड्यूस्ड द हाइड्रोजन गैस। भाई देखो दोबारा से क्या प्रोड्यूस कर दी इसने? हाइड्रोजन गैस। कब भाई? देखो ध्यान से, कितनी बढ़िया बात आई। Mg क्या करता है? Mg Mn रिएक्ट विद वेरी वेरी डाइल्यूट, किसके साथ? HNO3 के साथ। कब? जब एक्वस की सी फॉर्म में। देन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा बोले? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एनी डाउट? चले आगे। क्या प्रोड्यूस करता है वो? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो कैसे? देखो Mg प्लस
HNO3 के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और क्या बना देगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2। कब ये जब एक्वस की फॉर्म में आ जाए, वेरी डाइल्यूट हो जाए, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आ जाए, तो क्या बन गया भाई, अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब इस हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होने पर रिएक्टिविटी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। क्या आना स्टार्ट हो जाता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आना। तो आपको पता चल गया होगा मेटल्स एसिड के साथ सॉल्ट्स बनाते हैं प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। कब, जब Mg और Mn रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, सॉरी एक्वस की फॉर्म में, जब हमारा HNO3 आ जाता है तब ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ केवल क्या है, डाइल्यूट है, और यहाँ क्या था, एक्वस हो गया, वेरी डाइल्यूट हो गया। एनी डाउट में चले भी रीच करें, चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मजेदार चीजें हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, एक्सेप्शनल चीजें हैं भाई, बहुत अच्छी। अब बात करते हैं कि आपको मैंने बताया कि सभी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर हमें कुछ मेटल्स को रिएक्ट कराना है, क्या कराना है, कुछ मेटल्स को डिजॉल्व करना है, क्या करना है, डिजॉल्व करना है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले हम बताते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्या बता रहे हैं भाई, रिएक्टिविटी, राधे राधे, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। Reactivity of metals depend on the eliminations of hydrogen gas. Elimination of hydrogen gas rate किस पे डिपेंड करेगी, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस रेट, जो जितनी इमीडिएटली हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैं बीकर ले लेता हूं, कुछ बीकर्स कंटेनर्स ले लेना, 4 कंटेनर ले लेना, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी नाइस। ठीक, हमने 4 कंटेनर्स ले लिया या 4 बीकर्स ले लिया। अब मैंने इनमें क्या किया, मैंने इसमें एसिड डाल दिया, माना कोई भी एक एसिड ले लो, कोई भी, क्या, मैंने H2SO4 ले लिया, ठीक, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं लेना है, खतरनाक होता है, आग लगा सकता है, बोलो राधे राधे। ठीक है, मैंने इसमें Mg डाला, इसमें एल्युमिनियम डाला, इसमें मैंने जिंक डाला, इसमें मैंने आयरन डाला। ठीक है, अब इन सब में मैंने अलग अलग एलिमेंट को डाल दिया। जैसे ही Mg को डाला, वैसे सोडियम पोटासियम उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम और पोटासियम इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट नॉट यूज, क्योंकि ब्लास्ट कर देते हैं। तो मैंने यहां पर क्या डाल दिया, ये डाला। और रेट देखो, मैं समझाने के लिए आपको रेट बता रहा हूं, माना कि 2 सेकंड के अंदर क्या निकलने स्टार्ट हो गए, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या निकलने स्टार्ट हो गए, हाइड्रोजन गैस। कितने टाइम में, अप्रॉक्स, समझाने के लिए बेटा 2 सेकंड में। यहां पर यही टाइम किस में बदल गया, माना 4 सेकंड में। यही टाइम यहां कितने में बदल गया, माना कि जिंक के साथ बबल्स निकलने स्टार्ट हुए, वही एसिड, सेम कंडीशंस, सारे कुछ यहां पर लगे हमारे, जैसे कि भाई 10 सेकंड्स, टाइम बढ़ गया। यहां पर 2 सेकंड्स, यहां पर 4 सेकंड्स, यहां पर 10 सेकंड्स, और यहां पर लगे 15 सेकंड्स, वही हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो कौन से में जल्दी निकल रही है, देखो सबसे फास्ट किस में निकल रही है, मैंने अभी आपको रिएक्टिविटी में बताया, सबसे फास्ट किस में निकल रही है, Mg में। तो Mg सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उसके बाद किस में निकल रही है, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद आयरन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझना। तो जो जितनी जल्दी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को निकालेगा वो उतने ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो कहते हैं ना, जो जितना फास्ट काम करता है वो उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। जितनी हाइड्रोजन गैस जितनी जल्दी जल्दी निकालेगा, देन 2 सेकंड, देन 4 सेकंड, देन 10 सेकंड, देन 15 सेकंड्स। तो रेट ऑफ मेटल्स निकल के आता, क्या निकल जाती है, रेट ऑफ मेटल्स विद एसिड्स निकल करके आ जाती है। एनी डाउट भाई, ठीक है भाई, एक ही बात कहूंगा मैं आपसे, ठीक है, हमें कंटिन्यूस क्या करती रहनी चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। कोई पता नहीं हमें कामयाबी मिले ना मिले, काम करते रहना चाहिए, है ना। जिनके सपनों, मैंने पहले भी कहा था ना, जिनके जो सपने देखते हैं वो नींद नहीं आने देते, ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी समझना है। कुछ मेटल्स जो रिएक्ट नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्ड,
सिल्वर, प्लेटिनियम जैसे मेटल कुछ रिएक्ट नहीं करते, परंतु भाई हम लोगों ने उनको क्या करना है, डिजॉल्व करना है। क्या करना है भाई, हम लोगों ने डिजॉल्व करना है। क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो एक सॉल्यूशन होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं आज, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। क्या है, एक्वा रीजिया, इसको रॉयल वाटर कहते हैं भाई, शाही पानी। अब भाई मैं पता अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा सर शाही पानी है, शाही पानी का मतलब राजा महाराजाओं का पानी, मतलब बहुत महंगा होगा ना? महंगा तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तो बहुत शानदार पानी होगा, पीने का है ना, शाही पानी है, बहुत अच्छा महंगा आता है। मैंने कहा भाई वो शाही पानी नहीं है, इसे गलती से पी भी मत लेना, क्योंकि ये क्या करेगा, जला देगा, फूंक देगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बेटा ये किससे मिलकर के बनता है पता है आपको, हम बता देते हैं आपको। ये मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ HCl प्लस HNO3। और भाई लाडले दोनों कैसे होते हैं, कंसंट्रेटेड, फुल्ली कंसंट्रेटेड होते हैं भाई, आग लगा देने वाले, फूंक देने वाले, दैट इज कंप्लीटली कंसंट्रेटेड। और इसमें HCl का 3 रेशियो, इनकी 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और HNO3 के कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 1 मॉलिक्यूल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है रेशियो, रेशियो ऑफ एक्वा रेजिया क्या होता है, 3:1 होता है। क्या होता है, 3:1 एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है, डिजॉल्विंग, लाडले, डिजॉल्विंग ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनियम। गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे एलिमेंटों को डिजॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया। और ये कैसा नेचर में कैसा होता है, हाईली कोरेसिव, बहुत, इसके कांटेक्ट में जो आएगा उसमें जंग लगा देगा। एंड फ्यूमिंग लिक्विड, भाई ये धुआं धुआं सा, जैसे एसिड इसमें डाला, वो धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं 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 कर दे, जो धुआं धुआं कर दे वो ये फ्यूमिंग लिक्विड्स। कैसा लिक्विड है भाई ये, फ्यूमिंग लिक्विड, धुआं धुआं कर देगा भाई, धुआं ही धुआं है ना, दैट्स हाईली कोरेसिव होता है। अच्छा फिर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, भाई जो डिजॉल्व होगा तो आयंस में टूटेगा, कोई नया कंपाउंड बनाएगा है ना। गोल्ड और प्लेटिनियम को क्या करता है, डिजॉल्व करता है। तो मैं इसकी क्वेश्चंस बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हमने HCl प्लस में HNO3 के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, N, इसके 3 मॉलिक्यूल्स, NOCl, ठीक है, क्या बना दिया, NOCl प्लस में 2H2, प्लस में 2 क्लोरीन बचे, वो भी क्या, नेसेंट, क्या बच गए, नेसेंट क्लोरीन। अब ये नेसेंट क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, गोल्ड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, गोल्ड के साथ। नेसेंट, नेसेंट तो हमारे कितने भी हैं, तो हमने क्या ले लिया, 3 क्लोरीन में, तो क्या बन गया, AuCl3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड यहां से बन जाता है। और इस तरीके से ये क्या होते हैं, पानी, कौन से पानी में, रॉयल वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रॉयल वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक डिस्कस किया मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। आपको वो सारे एक्सेप्शनल केस बताए जो कि एसिड्स के साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपसे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। राधे राधे जय श्री राधे, राधे की कृपा से। तो देखिए लाडलो, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, बहुत अच्छा, मेटल्स react with acids, dilute acids, produce क्या प्रोड्यूस करते, प्रोड्यूस है ना, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, प्रोड्यूस, क्या होगा, व्हाट हैपन, यहां पे लिखे थे व्हाट हैपन, क्या होगा जब मेटल को एसिड के साथ लिख दिया, तो क्या होगा, सॉल्ट बनाएंगे,
तो क्या होगा, मेटल्स प्लस एसिड्स, क्या देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देंगे भाई, हाइड्रोजन गैस। अच्छा वही मेटल्स प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया जाए, भाई सॉल्ट तो यहां भी मिलेगा, ठीक है, प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, प्लस में वाटर मिलेगा, वाटर, ठीक है, क्या मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एनी डाउट, क्वेश्चंस बहुत हैं। रेशियो ऑफ एक्वारेजिया का 3:1। 3 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, HCl। 1 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, HNO3। दोनों की नेचर कैसी होती है, कंसंट्रेटेड। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास मेटल। क्वेश्चन आया था वाई HNO3 नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाड लो एंड प्रोड्यूस द नेसेंट ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेटल, क्योंकि ये टॉपिक एक ही टॉपिक नहीं है, हमारे तीनों चैप्टरों में है। एसिड बेस में भी देखने को मिलता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी हमारी एसिड रिएक्ट विद मेटल्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में एलिमिनेशन ऑफ गैसेस की फॉर्म में देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ये शो करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस को ये शो करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और हम मेटल रिएक्ट विद एसिड्स आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। सो दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू डियर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।